हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था वेब फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं और ASP.NET का जो पेज है उसको हम कैसे ओपन करते हैं। इस वीडियोज़ में हम देखेंगे जिस वेब फॉर्म को हमने क्रिएट करा था ना, उसमें हमें डाटा इंसर्ट करवाना है फ्रंट एंड से बैक एंड में। लेकिन उससे पहले ये मेरा जो रजिस्ट्रेशन है उसका साइन इंक्रीज़ कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा। तो इसके प्रॉपर्टी में जाऊँगा, प्रॉपर्टी में जाने के बाद स्टाइल का आपको सिंबल दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से थोड़ा हाइट को इंक्रीज़ कर लेंगे। तो अभी छोटा ही है तो मैं क्या करता हूँ और थोड़ा इंक्रीज़ कर लेता हूँ इसकी हाइट को। ठीक है, अब ठीक है। अब इसको सेव करके बटन को भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और बटन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे इस पर एक इवेंट बनेगा। ठीक है, और ये जो हमारा नेम स्पेस होता है जो हमारी यूज़ में नहीं है उसको हम हटा देंगे। लेकिन नेम स्पेस में जो यूजिंग है वो एक कीवर्ड है, हमारे प्रोग्राम में रन करते टाइम ये हमारे नेम स्पेस को कॉल करता है। और जो सिस्टम है वो क्या है, रूट है। जैसे आप कहीं पे जा रहे हो, ठीक है, तो बहुत बार आपने देखा होगा रूट होता है क्या। अगर आप लेफ़्ट साइड जा रहे हो तो इस स्टेट में जाओगे, अगर राइट साइड जा रहे हो तो दूसरे स्टेट में जाओगे। ठीक है, ठीक वैसे ही हमारा सिस्टम होता है। सिस्टम अगर हम लिखेंगे उसके बाद ही हमारा नेम स्पेस जो है वो ऐड हो सकता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग को ऐड कर लेते हैं। कनेक्शन स्ट्रिंग कैसे बनाते हैं, तो SQL कनेक्शंस CON इक्वल टू न्यू SQL कनेक्शंस। अब इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर डबल कोटेशंस ले लेंगे और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सर्वर। सर्वर की जगह पे हम डाटा सोर्स भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे मैं सर्वर ही लिखता हूँ। और इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी, ठीक है, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी के पहले हम क्या करेंगे या फिर बाद में लिख लेंगे डाटाबेस। डाटाबेस किस डाटाबेस से आप कनेक्ट करना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डाटाबेस लिख के लिया। डाटाबेस की जगह पे इनिशियल कैटलॉग भी लिख सकते हो आप। इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी मीन्स होता है कि क्या आप अपने डाटाबेस को खुद ही एक्सेस कर रहे हो। अगर आपके डाटाबेस में वो लगा होगा, क्या बोलते हैं, ID एंड पासवर्ड दिया होगा, तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी के जगह पे ID पासवर्ड आएगा आपका। ठीक है, और वैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, F4 प्रेस किया, राइट साइड में एक मेन्यू ओपन हुआ, वहाँ से मैंने अपने सर्वर नेम को कॉपी किया। अगर वहाँ से कॉपी नहीं हो रहा तो यहाँ पे आप कनेक्ट पे क्लिक करोगे, डाटाबेस इंजन पे क्लिक करें और अपने सर्वर नेम को कॉपी कर लें। सर्वर नेम को कॉपी करने के बाद अपने SQL कनेक्शंस में जो आपका सर्वर नेम था उसकी जगह पे Ctrl+V कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने Ctrl+V कर दिया। अब हमें जिस डाटाबेस में आपका टेबल है उस डाटाबेस के नेम को भी कॉपी करना है और यहाँ पे डाटाबेस के बाद Ctrl+V कर देना, यानी पेस्ट कर देना है। मैंने कॉपी करा, पेस्ट कर दिया, हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें फ्रंट एंड पे जाना है और यहाँ से मैं अपने टेक्स्ट बॉक्स का जो नेम है, ID है, उसको मैं चेंज कर लेता हूँ। अगर आप TXT, अगर टेक्स्ट बॉक्स है तो उसके लिए TXT नेम के पर्पज़ के लिए ले रखा है तो नेम लिखो। अगर ईमेल ID के लिए ले रखा है तो TXT ईमेल ID। अगर आप ऐसे लिखते हो तो ये गुड प्रैक्टिस माना जाता है। ठीक है, जहाँ पे मैं TXT फ़ोन भी कर लेता हूँ या फिर मोबाइल नंबर कर देता हूँ। सबके बटन को मैं चेंज कर लेता हूँ। रेडियो बटन लिस्ट है तो RBTN कर लो। और यहाँ पे मैं बटन पे जैसे ही डबल क्लिक किया, यहाँ पे देखो बटन का नेम भी मैंने चेंज कर रखा है, BTN सबमिट कर रखा है। कनेक्शन स्ट्रिंग को यहाँ पे ओपन कर लेंगे और कनेक्शन स्ट्रिंग को क्लोज भी कर लेंगे साथ ही साथ। इतना करने के बाद अब हम क्या लिखेंगे, SQL कमांड। SQL कमांड क्या करता है, हमारे फ्रंट एंड और बैक एंड से डाटा को कैरी करने का काम करता है। लाइक अगर आपको डाटा इंसर्ट करवाना है तो ये फ्रंट एंड से डाटा इंसर्ट करवाएगा बैक एंड में। अगर डाटा को कैरी करना है बैक एंड से फ्रंट एंड में, फिर भी ये इसके लिए काम करेगा। यहाँ पे मैं SQL कॉन का जो ऑब्जेक्ट है SQL कनेक्शंस का, उसको रख लेता हूँ। ठीक है, लेकिन एक बात यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, cmd.execute none query। एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी का यूज़ हम तब करते हैं इंसर्ट अपडेट डिलीट। इंसर्ट अपडेट डिलीट के लिए हम एग्जीक्यूट नन क्वेरी का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट नन क्वेरी ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। इतना करने के बाद यहाँ पे अब हमें क्या करना है, डाटा को इंसर्ट करवाना है। तो डाटा को वैसे ही इंसर्ट करेंगे जैसे हम पहले अपने SQL में करते थे, इंसर्ट इनटू टेबल नेम और वैल्यूज़ में अपने टेक्स्ट बॉक्स को डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया इंसर्ट इनटू किस टेबल्स में मुझे डाटा को इंसर्ट करना है। तो मेरे पास एक टेबल है स्टूडेंट डिटेल्स के नाम से, उसमें मुझे अपने डाटा
आपको इंसर्ट करवाना है। उसमें कुछ 4 क्या है रो हैं। एक आईडी है जिसको मैंने आइडेंटिटी कर रखा है, तो ये मुझे इंसर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया था। यहाँ पे वैल्यूज़ ले लिया, वैल्यूज़ के बाद ब्रैकेट क्लोज ओपन कर लिया, ठीक है। इसको कॉपी करके यहाँ पे कंट्रोल और वी कर देता हूँ। वी करने के बाद वैल्यूज़ के ब्रैकेट के अंदर आएंगे और यहाँ पे सिंगल कोटेशंस के अंदर डबल कोटेशंस लगाएंगे और डबल प्लस का सिंबल देंगे। और जो आपका कंट्रोल नेम था, हमारे पहले कंट्रोल का नेम क्या था, txt name.text करा। फिर यहाँ पे कामा देंगे और यहाँ पे सिंगल कोटेशंस, डबल कोटेशंस और यहाँ पे अपने कंट्रोल का नेम फिर अगेन लिख लेंगे, ठीक है। अगर आपका कंट्रोल इंटीजर है, अगर आपने इंटीजर टाइप ले रखा है डाटा, लाइक फ़ोन नंबर इंटीजर हो गया, तो आपको सिंगल कोटेशंस के अंदर नहीं रखना है, केवल डबल कोटेशंस के ही अंदर रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, ईमेल आईडी को भी मैं क्या करता हूँ, फ़ोन नंबर है तो फ़ोन नंबर को मैंने क्या करा, txt फ़ोन नंबर कर दिया, ठीक है। लेकिन इसके सिंगल कोटेशंस को मैंने हटाया नहीं है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ईमेल आईडी को भी यहाँ पे, ईमेल आईडी का जो कंट्रोल था उसको भी यहाँ पे रख लेता हूँ। इतना करने के बाद अब हमारा जो डाटा है वो इंसर्ट हो जाएगा। आप अपने इंसर्ट इनटू वाले जो ब्रैकेट के अंदर कॉलम है, उस कॉलम के हिसाब से अपने टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पे वैल्यूज़ वाले में रखेंगे और इसको एग्जीक्यूट करेंगे, यानी रन करेंगे अपने प्रोग्राम को। रन करने के लिए आप F4 भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। F4 प्रेस करोगे फिर भी ये रन हो जाएगा। तो रन होने के बाद कुछ ऐसे आउटपुट आएगा। अब यहाँ पे मैं कुछ डाटा इंसर्ट कर लेता हूँ, लाइक सुमित कुमार हो गया, मेल हो गया और इसका ईमेल आईडी भी चूज़ कर लेता हूँ और यहाँ से फ़ोन नंबर भी ले लेता हूँ। जैसे ही मैं सबमिट करूँगा, यहाँ पे देखो हमारा जो पेज था वो रिफ़्रेश हुआ, यानी हमारा डाटा जो है वो इंसर्ट हो गया। यहाँ से मैं अपने टेबल्स में देख लूँगा। अभी आपने देखा था एक भी रिकॉर्ड नहीं था हमारे टेबल्स में, अब एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे मैसेज तो आया नहीं कि आपका जो रिकॉर्ड है वो इंसर्ट हो गया। यहाँ पे हम एक लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, तो मैं लोकल वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, int I इक्वल टू cmd.execute नॉन क्वेरी। जो cmd.execute नॉन क्वेरी में वैल्यू आ रहा है वो हमारे i में आ जाएगा। i में हमने क्या करा, इफ़ i ग्रेटर देन 0, अगर i बड़ा है किससे, 0 से, तो क्या करो, ये मैसेज दे दो। मैसेज देने के लिए हम क्या करते हैं, लेबल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने टूल बॉक्स में लेबल सर्च किया और यहाँ पे लेबल को लगा लिया। लेबल को हरदम ब्लैंक कर देते हैं। अगर लेबल को ब्लैंक नहीं करेंगे तो क्या हमारा क्या होगा, लेबल शो होता रहेगा, लेबल लिखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ से मैंने ब्लैंक कर दिया और फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया LBL, लेबल में हमें मैसेज देना है, तो LBL TEXT इक्वल टू सक्सेसफुल और ब्रैकेट इल्स, अगर बड़ा नहीं है तो हम कुछ और मैसेज प्रिंट करेंगे, LBL.TEXT इक्वल टू नॉट इंसर्टेड या फिर नॉट सक्सेसफुल, ऐसे करके। अब इसको मैं सेव कर लूँगा और अगेन रन करूँगा। तो रन करने के बाद कुछ ऐसा आउटपुट आएगा, ठीक है। ये मेरा सेम पेज जो पहले भी रन हुआ था, ठीक वैसे ही आया। अब मैं किसी और बंदे का रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ। तो मैंने प्रियंका का रिकॉर्ड इंसर्ट करा, इसका ईमेल आईडी भी और फ़ोन नंबर भी इंसर्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैंने सबमिट करा, यहाँ पे देखो सक्सेसफुल का मैसेज आ गया, यानी हमारा जो रिकॉर्ड है वो इंसर्ट हो गया। तो फिर हम अपने डाटाबेस में जाएंगे और यहाँ पे एक बार सिलेक्ट क्वेरी पे रन करके देखेंगे कि हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है। तो हाँ, हमारा रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट हो गया है, लेकिन डाटा तो इंसर्ट हो गया, लेकिन हमारा टेक्स्ट बॉक्स जो है वो ब्लैंक तो हो ही नहीं रहा है। तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्वेरी कर लेते हैं। तो हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स है, यानी जो हमारा कंट्रोलर है, उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे txt, किस किस कंट्रोल को हमें इम्पोर्ट करना है। तो txt नेम इक्वल टू डबल कोटेशन, डबल कोटेशंस के जगह पे आप स्ट्रिंग डॉट इम्पोर्ट भी लिख सकते थे। तो सारे कंट्रोल का नेम मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। लेकिन जो हमारा RBTN था, रेडियो बटन लिस्ट, उसके लिए हम क्या लिखते हैं, सेलेक्टेड इंडेक्स इक्वल टू -1। अब -1 क्यों लेते हैं, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा प्रोवाइड किया गया। अब इसको जैसे मैं रन करूँगा, ये देखना हमारा जो डाटा है वो क्या होगा, इंसर्ट करने के बाद ब्लैंक हो जाएगा,
तो यहाँ पे मैं एक और रिकॉर्ड को इंसर्ट कर लेता हूँ, लाइक साहिल को कर लेता हूँ, ठीक है। इसका ईमेल आईडी पे डाल देता हूँ मैं। सक्सेसफुल, लेकिन ब्लैंक तो नहीं हुआ। चलिए देखते हैं क्या दिक्कत है, क्यों ब्लैंक नहीं हुआ। तो जो हमारा ये था, जो हमने कंट्रोलर यहाँ पे ऐड कर रखा है, उसको हमें इफ़ वाले कंडीशंस के अंदर रखना था। तो यहाँ पे मैं इफ़ वाले कंडीशंस के अंदर रख लूँगा और इसको सेव करके अगेन रन करूँगा। देखूँगा कि हमारा टेक्स्ट बॉक्स जो है वो ब्लैंक हो रहा है। तो यहाँ से मैं किसी और का रिकॉर्ड इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है। इतना सेव करने के बाद सबमिट। अब भी हमारा जो रिकॉर्ड है वो इंसर्ट, हमारा टेक्स्ट बॉक्स जो है वो ब्लैंक नहीं हुआ। तो ना इस प्रोग्राम को स्टॉप कर देंगे। स्टॉप करने के बाद अगेन रन करेंगे और रन करके इस बार देखेंगे, जैसे ही हम अपने किसी यूज़र का डाटा सबमिट करेंगे हमारा टेक्स्ट बॉक्स जो है वो ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमारे पास कितने रिकॉर्ड है? 4 रिकॉर्ड है। तो एक रिकॉर्ड और इंसर्ट करना है हमें। तो यहाँ पे मैं अपने फॉर्म को फिल कर देता हूँ, नवल का नाम डालता हूँ और यहाँ पे naval@gmail.com और उसका फ़ोन नंबर ले लेता हूँ। जैसे ही मैंने सबमिट करा ये सक्सेसफुल का मैसेज भी आ गया और मेरा जो टेक्स्ट बॉक्स था वो ब्लैंक भी हो गया, ठीक है। तो ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं अपने डाटा को फ्रंट एंड से बैक एंड में इंसर्ट करने के लिए। तो ऐसे लगे हमारे वीडियोज़ के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।